सोचिए, दुनिया के किसी अनजान कोने में एक ऐसी कौम कैद है जो आज़ादी मिलते ही ज़मीन को लहू से भर देगी। कुरान के अल्फाज हैं, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा। सवाल ये है, याजूज और माजूज कौन है? वो लोहे की दीवार क्या थी? और क्या ये क़यामत की सबसे खौफनाक निशानियों में से एक है? याजूज और माजूज का जिक्र कुरान मजीद में भी है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक हकीकी वाक़या है जो क़यामत के करीब इंसानी तारीख़ को हिला कर रख देगा। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ वही बात करेंगे जो कुरान, सही अहादीस और ऑथेंटिक इस्लामिक हिस्ट्री से साबित हो। कुरान सूरह अल-कहफ एक अजीम बादशाह का जिक्र करता है, ज़ुल्क़रनैन। अल्लाह ने उन्हें इल्म, क़ुव्वत और हुक्मरानी दी। जब ज़ुल्क़रनैन मशरिक़ से मग़रिब के सफ़र पर थे तो वो एक ऐसी कौम तक पहुँचे जो याजूज और माजूज के जुल्म से तंग थी। वो कौम चीख कर बोली, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, क्या हम आपको खराज दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान दीवार बना दें? याजूज और माजूज इंसानी नस्ल से हैं, लेकिन उनकी ताकत, उनकी तादाद और उनका जुल्म इंसानी तसव्वुर से बाहर है। अहादीस बताती हैं कि वो हर चीज़ को तबाह कर देते हैं। पानी पीते हैं तो नदियाँ खुश्क हो जाती हैं, ज़मीन पर चलते हैं तो सब कुछ रौंद देते हैं। और इसी खौफ के सबब ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह की मदद से लोहे की अजीम दीवार तामीर की। कुरान बयान करता है, ज़ुल्क़रनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान लोहे के टुकड़े रखवाए, फिर आग भड़काई, फिर पिघला हुआ तांबा बाला। ये दीवार न सिर्फ मजबूत थी बल्कि अल्लाह के हुक्म से याजूज और माजूज के लिए नाकाबिले तोड़ बन गई। ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार ज़मीन के बराबर हो जाएगी। अहादीस में आता है कि याजूज और माजूज हर रोज़ दीवार को खोदते हैं। जब थोड़ा सा रह जाता है तो कहते हैं कल पूरी कर लेंगे, लेकिन अल्लाह फिर दीवार पहली जैसी कर देता है। ये सिलसिला सदियों से जारी है और जब अल्लाह चाहेगा वो कहेंगे इंशाअल्लाह, और अगले दिन दीवार टूट जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले याजूज और माजूज रिहा कर दिए जाएंगे। वो हर बुलंदी से उतर आएंगे, दुनिया भर में फसाद फैला देंगे, इंसानी लश्कर बेबस हो जाएंगे। फिर अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन पर एक ऐसी बीमारी भेजेगा जो उन्हें एक ही रात में हलाक कर देगी। ज़मीन लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठाकर दूर फेंक देंगे। ये होगा अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा ज़ुल्म। याजूज और माजूज हमें ये सिखाते हैं कि ताकतें सिर्फ अल्लाह के पास हैं। इंसान चाहे जितना भी पावरफुल हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये वाक़या क़यामत के करीब ईमान को मजबूत करने का पैगाम है। आज भी वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें, क्योंकि जब याजूज और माजूज का दौर आएगा फिर सिर्फ ईमान ही नजात का ज़रिया होगा।